कांग्रेस के और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी चौधरी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। ओपी चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं ओपी चौधरी जी, आपके पास राम को लेकर के जिस तरह से सियासत पूरे देश में हुई, सर लग रहा था कि आपने बीजेपी की पार्टी ने जिस तरह से कहा था कि हमने राम मंदिर का अपना जो वादा था वो पूरा कर दिया, तो लग रहा था कि यह मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ये शबाब पर है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बातें की हैं, जिस तरह से उल जुलूल वक्तव्य दिए हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति या परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से एक विचारधारा पे के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और इस विचारधारा का राम के प्रति आस्था बहुत स्पष्ट रहा है। और इस पार्टी ने कभी परहेज भी नहीं किया कि हम राम मंदिर के पक्ष में है, और स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र में भी लिखते आई। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी राम के विचारधारा पर हमेशा विश्वास करती आई है, राम के सांस्कृतिक विचार को स्वीकार करते आई है, उसको आगे बढ़ाने पर विश्वास करते आई है। लेकिन जो विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब आगे बढ़ती गई, तो ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के राम जी के अस्तित्व को ही मना कर दिए थे, उसको झूठा बता दिए थे, ऐसे लोग भी आज चंद्रखुरी की बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो अंततः मैं मानता हूं कि ये हमारे जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है उसकी जीत है, उस विचारधारा की जीत है कि सब लोग उस दिशा में आने को आज मजबूर हुए हैं। लेकिन मूल बात यह है कि ये लोग केवल दिखावा के लिए करते आ रहे हैं। चंद्रखुरी तो 70 साल से वहां पर है, कांग्रेस इनमें 50 सालों तक वहां रही, उस समय राम की याद इनको नहीं आई। लेकिन आज जब मजबूरी हो गई, जब पूरे देश में कांग्रेस को नकार दिया गया, तब ये मजबूरी में ये कर रहे हैं। ये कालनेमी है अभिलाष जी, जो राम का नाम झूठे वेश बदल करके, जैसे कालनेमी ने साधु का रूप धारण कर लिया था और राम नाम का जाप कर रहा था, उसी तरह से कांग्रेस के लोग कालनेमी हैं। सुशील जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत आधार पर, लेकिन आज उनकी पार्टी के बारे में यही कहूंगा कि कांग्रेस कालनेमी की तरह एक साधु का वेश धारण करके राम राम कर रही है। लेकिन इनके मूल में क्या स्वभाव है उसको हमने कवर्धा में देखा है, उसको हमने मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में देख रहे हैं, जहां रावण को शहीद बताया जा रहा है, रावण की पूजा की जा रही है, और आज कवर्धा पूरी तरह से जल रहा है, भगवा झंडे का अपमान हो रहा है। और एक समुदाय विशेष के लोग तलवार लहराते हुए पुलिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभिलाष जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा कालनेमी का स्वरूप। आप तो राम भक्त बन रहे थे, बीजेपी ने तो कालनेमी राक्षस बता दिया, जो राम के नाम पर लोगों से छलावा करता था, राम का झूठा नाम लेता था, लोगों को छलता था। बड़ा गंभीर आरोप है, पहले इस पर जवाब चाहूंगा सर। अभिलाष जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तरसी। राम नहीं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हूं कर काला। माननीय ओपी चौधरी जी ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी या हम लोग कालनेमी है, तो ये उनकी अपनी भावना है, क्योंकि उनकी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। अभिलाष जी, मैं ज्यादा बड़ा बात नहीं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि भगवान राम ने अपने वन गमन के 14 वर्ष में से अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। ठीक है, मतलब कोरिया से लेकर सुकमा तक भगवान राम के वनगमन के अवशेष हैं। दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का मायका बोला जाता था, भगवान राम का ननिहाल बोला जाता था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भगवान राम के नाम पे, भगवान राम के प्रताप से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज यहाँ तक पहुंची। भगवान राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बनाने में कामयाब हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कभी इस दिशा में काम क्यों नहीं किया? क्यों भगवान राम के वनगमन पथ को संरक्षित करने का काम क्यों नहीं किया? क्यों माता कौशल्या का जो मंदिर, जो रायपुर राजधानी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था, अब पूरे भारतवर्ष में अकेला ऐसा मंदिर है जो माता कौशल्या का मंदिर है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उसको जीर्णोद्धार करने का काम नहीं किया? यदि आज भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार भगवान राम के वनगमन पथ को, भगवान राम के वनगमन पथ को उद्धार करने का काम कर रही है, माता कौशल्या के मंदिर को भव्य बनाने का काम कर रही है, तो यदि अपने आप को राम भक्त बोलते हैं तो इन्हें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए, न कि राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। ठीक है, मैं अभिलाष जी आपके माध्यम से इनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट के नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसमें इन्होंने दावा किया
कि जहां जहां भी रामायण के अवशेष होंगे पूरे भारतवर्ष में, उसको संरक्षित करने का काम किया जाएगा, पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक भी स्थान इनको नहीं मिला। भगवान राम तो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भगवान राम को छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी भगवान राम को भांजे के रूप में मानता है। हमारा मतलब भांचा राम कथन। भगवान राम हमारे लिए सिर्फ देवता नहीं है, भगवान राम तो हमारे संस्कृति के अंग है। भगवान राम तो हमसे कण कण में जुड़े हुए छत्तीसगढ़। आपका सवाल मैं लेता हूं ओपी चौधरी साहब, सीधा सवाल राम का अस्तित्व देखते हैं जी। ओपी चौधरी साहब, सीधा सवाल यह है कि जब अयोध्या में मंदिर बनता है और बीजेपी कहती है कि देखिए साहब ये मंदिर का काम हमने प्रशस्त करवाया और ये बनवाया, तो पूरा देश बीजेपी को सर माथे पर लेता है और लेना भी चाहिए। अगर आपने बनवा दिया तो अच्छी बात, अच्छा काम कर दिया, चलिए ठीक है। लेकिन अगर कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस कर देती है तो फिर वो सियासत कर रहे हैं, नकली राम भक्त हैं, काल नेमी है। ये क्यों सर? अगर आप वहां पर कुछ करके उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कांग्रेस ने अगर यहां कौशल्या माता का मंदिर बना दिया तो उसका क्रेडिट स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को जाना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत क्या है? जी अभिलाष जी, सुशील जी बड़े सुधी व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत रूप से राम जी को मानते होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन कांग्रेस के चरित्र पर हम जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि राम जी के अस्तित्व को हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर इन्होंने अस्वीकार किया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नेहरू जी लाए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए उन सुधारों को करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। 1966 में गो हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे साधुओं पर इंदिरा जी ने गोलियां चलवा दी। 1986 में शाहबानू के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पूरी तरह से बदलने का काम किया। राजीव गांधी जी की सरकार ने संसद में एक्ट ला करके बदलने का काम किया। और ऐसे मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। ये कांग्रेस का नहीं, आप ओपी चौधरी जी में सीधे शब्दों में इतने सारे, मैंने आपको 1956 का उदाहरण दिया, 1966 का उदाहरण दिया, 86 का उदाहरण दिया, और कवर्धा का भी दिया, और कवर्धा का भी दिया, ठीक है। सुशील जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कवर्धा की बात मैंने कहा, तौर पर आप जो है हिंदू संस्कृति के दमन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। आज अगर ये राम की बात करते हैं तो इसे हमें हमारे विचारधारा की सफलता मानता हूँ। ठीक है, देखिए अभिलाष जी, अभिलाष मैं उनको बताइए कि उनसे उनका हो गया है जी। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदुत्व की ठेकेदार बताती है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू सबसे ज्यादा शोषित किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा हिंदुओं का शोषण होता है। ये कवर्धा की बात करते हैं। कवर्धा में अभिलाष जी 2 छोटे छोटे गुटों की लड़ाई थी। मोहल्ले के एक तरफ 4 बच्चे, दूसरे तरफ के 4 बच्चों की लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया। अभिलाष जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं जाती और जब जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के मुद्दों को उठाने का साहस खोती है, तब तब वह धर्म का आड़ लेती है। हमारे लिए हिंदुत्व, हमारे लिए राम मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हमारे लिए राम हमारे लिए राम हम आराध्य हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट दिलाऊ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व सिर्फ नारा लगाने के लिए है। मेरा हिंदुत्व मेरी पहचान है, मेरा हिंदुत्व मेरी श्रेष्ठता का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। कवर्धा में क्या हुआ? कवर्धा में शांति समिति की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि इस लड़ाई को यहीं शांत हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने दुर्ग से, इन्होंने रायपुर से, इन्होंने भिलाई से, इन्होंने कुरुद से अपने विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को बुला के वहां पे रैलियां निकाली। प्रशासन के विरोध करने के बाद, दमन करने के बाद इन्होंने वहां पे नारेबाजी की, वहां पे पत्थर फेंके। और कवर्धा जैसे शांत इलाकों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति कभी नहीं रही है, दंगों की छत्तीसगढ़ की फितरत नहीं है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर भी तो सुशील जी बड़े गंभीर आरोप लगते हैं। जमनी रही है सुशील जी, धर्मांतरण को लेकर के भी बड़े गंभीर आरोप लगते हैं और बीजेपी लगातार धर्मांतरण को लेकर मुद्दा साध रही थी। कवर्धा से मिल गया चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी। अभिलाष जी, वही भारतीय जनता पार्टी पहले धर्मांतरण के नाम पे इस प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की। जब
जब धर्मांतरण का मामला इनसे नहीं सध पाया, जब लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, लोगों को समझ आ गया कि भाजपा इस प्रदेश की फिजा को बिगाड़ना चाहती है, तब इन्होंने क्या किया, कवर्धा को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वहां से विधायक श्री मोहम्मद अकबर हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, इसलिए जानबूझ के कवर्धा की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश किया। चौधरी साहब बोलिए। 1992 में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 1992 में यही मोहम्मद अकबर मैं जवाब देना चाहूंगा राजधानी में अभिलाष जी, जनता पार्टी अभिलाष जी, मैं अब जवाब देना चाहूंगा। सुशील की बात पूरी कर लेने दीजिए। बातें कही सुशील की बात पूरी कर लेने दीजिए। तब मोहम्मद अकबर ने रायपुर के नई मंडी में भव्य मंदिर बनाया था। कवर्धा में ठीक है ना सुशील, व्यक्तिगत तौर पर किसी पर कोई आरोप नहीं है। ओपी चौधरी साहब जवाब देंगे। जी सुशील जी, आपके पास आऊंगा। ओपी चौधरी साहब भी जवाब देंगे। ओपी चौधरी साहब जवाब सुनिए। कवर्धा में आज जो कुछ हुआ है उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस की राज जिम्मेदार है। भगवा झंडे का किस तरह से अपमान हुआ उसको सब लोगों ने देखा। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। देखिए ओपी चौधरी साहब, देखिए कवर्धा चौधरी साहब, एक मिनट चौधरी साहब, सुशील जी, ना हिंदुत्व के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कवर्धा को लेकर के हम नहीं हटकेंगे। हम बात करेंगे ओवरऑल जो मुद्दे हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा वाकई में बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में? ओपी जी प्लीज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो राम हो, चाहे राम पथ गमन हो, चाहे कौशल्या माता का मंदिर हो, चाहे कवर्धा हो, हमारी संस्कृति का मुद्दा है और हम ताल ठोक कर कहते हैं। देखिए अभिलाष जी, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व हमारे लिए एक पंथ नहीं है। जैसा कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने संविधान में 1976 में वर्ड ला के ठूस दिया, उनकी वो मानसिकता का प्रतीक था। हिंदू हमारे लिए जीवन शैली है, एक पद्धति है, एक सोच है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और हम ताल ठोक कर कहते हैं कि हमारे लिए एक मुद्दा है। कवर्धा में जो कुछ कहा जा रहा है, आईजी को ये सरकार कहलवाती है कि बीजेपी के लोग आ गए। सुनिए अभिलाष जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। विवेकानंद जी को मैं कहना चाहता हूं, वो खुलेआम राजनीतिक लोगों के इशारे पर बयान दे रहे हैं। उनको इतना ही शौक है राजनीति करने का, तो राजनीति आकर ज्वाइन कर लें। मेरे सीनियर हैं, मैं उनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। लोग, एक समुदाय विशेष के लोग वहां तलवार लेकर के चल रहे हैं, पुलिस साथ में चल रही है। उसका वीडियो मैं दिखा सकता हूं, आपके चैनल में आप चलाना चाहें बिल्कुल। वीडियो आधिकारिक तौर पर दिलवा सकता हूं। हम नहीं चाहते कि ये वहां पे निर्मित करके ये रखे हैं। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये छोटी सी घटना है, ये छोटी सी घटना है, ये कालनेमी का इनका स्वरूप है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, राम को मरा कहने वाले का भी कुछ भला हो जाता है। ये लोग चंद्रखुरी में जो काम कर रहे हैं वो हमारी विचारधारा की जीत है कि आज ये सब करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है। 70 साल तक तो ये लोग नहीं कर रहे थे, आज करने को मजबूर हुए हैं। ये हमारी विचारधारा की जीत है और इनका भी कुछ भला हो जाएगा। राम के जगह मरा जो बोलते हैं उसका भी भला हो जाता है। प्लीज ओपी जी, मेरा सवाल ले लीजिए पहले। मेरा सवाल यह, छोटा आंसर दीजिएगा सर, समय कम है, वो 2-3 सवाल बचे हैं, छोटे आंसर। मेरा सवाल यह है कि क्या केवल हिंदुत्व का मुद्दा ही है? विकास के नाम पर क्या बीजेपी के पास इस वक्त बड़े मुद्दे नहीं है? क्योंकि जितने आक्रामक आप इन मुद्दों को लेकर के हो रहे हैं, जिसे तथाकथित भावनात्मक मुद्दे कहा जाता है, वो जमीनी मुद्दों से बहुत दूर अभी लग रहा है पार्टी। ऐसा है क्योंकि जमीनी मुद्दों को लेकर उतना आक्रामकता हमको देखने को नहीं मिल रही पार्टी में। और कांग्रेस इसे अपने विकास की जीत बता रही है कि वापस हम पर लौट गए। देश में ये जो मुख्य प्रधान जी, अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जो चावल भेजा गया उसको नहीं दिया, वो हमारे लिए मुद्दा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बंद करा दिए छत्तीसगढ़ में, उसके लिए लड़ रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, नियुक्तियां बंद हो गई, व्यापम गुमशुदा हो गया, पीएससी भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, 266 रुपए का यूरिया 800-900 रुपए में हो रहा है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन विकास के मुद्दों के साथ साथ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक रूप से हिंदुत्व को जो चोट करने की कोशिश है, आज हम अफगानिस्तान का हालत देख रहे हैं अभिलाष जी, हम उसे अपना मुद्दा कैसे नहीं माने? हम क्या ये कल्पना कर लें कि हमारे देश की इस भूमि को, हमारी इस जमीन को, हमारी मातृभूमि को अफगानिस्तान जैसा 300-400 सालों बाद बन जाए, सुशील जी स्वीकार कर ले। हम विकास भी हमारे लिए मुद्दा है, संस्कृति भी हमारे लिए मुद्दा है। सुशील, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी के राम मंदिर से मिले फायदे या राम के या भावनात्मक मुद्दों के मिले फायदे को देख करके कांग्रेस उसे कॉपी कर रही है, हाईजैक कर रही है मुद्दा? ये जो सीधा तौर पर आरोप लगता है, इस पर चाहूंगा सर जवाब। बिल्कुल अभिलाष जी, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़िया के नाते, छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाते मैं फिर बोल रहा हूं कि राम हमारी संस्कृति के एक अंग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा राज्य बना सन 2000 में,
2000 के अधिसंख्यक समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि इन्होंने हमारी संस्कृति के पोषक के रूप में काम नहीं किया तो उसके लिए आवश्यक है, ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बैठा हुआ है तो अपने छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाए। ठीक है। भगवान राम हमारे संस्कृति के अंग है। ये बात कर रहे थे कवर्धा की, दरअसल अभिलाष जी मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, कवर्धा में इन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र फैलाने की कोशिश की। धर्मांतरण का इनका मुद्दा फेल हो गया तो कवर्धा में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है सर। जिस मोहम्मद अकबर के टारगेट कर रहे हैं अभिलाष जी, उस मोहम्मद अकबर 1992 में भव्य राम मंदिर बनवा चुके हैं इसी रायपुर की राजधानी में। अब आज भी पिछले 30 साल से उस मंदिर का देखरेख मोहम्मद अकबर करते हैं। आज भी दोनों नवरात्रि में उनके नाम की ज्योति जलती है। तो भारतीय जनता पार्टी कालनेमी का काम तो भाजपा करती है, जो राम के नाम पे लोगों को लड़ाती है। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। सुशील जी आस्था का विषय करती है। ठीक है सुशील जी, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम के नाम पर सियासत हो रही होगी उस पर तो खुद भगवान राम भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कहा तो यह जाता है कि सबका भला करेंगे राम, लेकिन सियासत में किसी एक का भला अगर राम नाम से हो जाता है तो दूसरे का बुरा होना तय है। और जाहिर सी बात है कि अगर सबका भला हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, पर यह सियासत है, यहां पर धार्मिक नहीं सियासी तकाजे चलते हैं जो शायद राम नाम को भी खलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, ओपी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।